बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का। मेरा नाम रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद है राजा जुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान और तजज़िया निगार। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, आज मजदूरों का आलमी दिन है और पाकिस्तान में तकरीबन सारे मजदूर हैं सिवाय इशराफिया के, सिवाय जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए उनके अलावा। बाकी तो हर बंदा ही सुबह मजदूरी के लिए निकलता, किसी की लग जाती है, किसी की नहीं लगती और शाम को फिर वापस हो जाती, अपने अपने घरों को आ जाते हैं। तो आज ये जो मजदूरों का आलमी दिन है और तकरीबन हर सतह में मनाया गया। हुकूमत ने बड़े बड़े इश्तिहार दिए अखबार को, करोड़ों अरबों रुपए के वो इश्तिहार थे। तो ये जो इश्तिहारों में करोड़ों अरबों रुपए लगा के हुकूमत ने दिन मनाया, तकरीबन सारी सियासी जमातों ने मनाया, जितनी NGO है उन्होंने मनाया। तो क्या ये दिन सिर्फ मनाया ही जाता है, इस पे अमल भी किया जाता है? हालांकि जब हजरत उमर अलैहिस्सलाम का दौर था तो उन्होंने कहा जी मेरी मजदूर के बराबर तनख्वाह मुकर्रर की जाए। तो आज के हमारे हुक्मरान और हमारे मजदूर जो फुटपाथों में सोते हैं, जिनके पास सोने की जगह नहीं, एक वक्त की रोटी खाते हैं, वो भी पता नहीं कैसे कहाँ से लेके आते हैं, और उनके बच्चे बिलखते हैं, न उनके पास दूध है न कुछ और है। तो ये जो हमारा तजाद है राजा साहब, ये हम मजदूरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर हम मजदूरों का कोई हक अदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये शिकागो के उन अजीम शहीदों के नाम आज का दिन है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कुर्बानियां दी और कुर्बानियां किस लिए दी। देखिए, यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, हाँ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एक फ्यूडल सिस्टम था। ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम में जो मुलाजिम था ना, वो कुल वक्ती मुलाजिम था। ठीक है। बल्कि कुल वक्ती नहीं, नस्ल दर नस्ल पूरी फैमिली मुलाजिम, पूरी फैमिली, जैसे हमारे भट्टा मजदूरों के साथ होता है। पूरा ये सारा जो खेत मजदूर है और दीगर लोग जो है वो एक शख्स मुलाजिम नहीं होता, पूरी फैमिली हो जाती है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही राइट ऑफ वोट आया। ठीक। राइट ऑफ वोट और डेमोक्रेटिक राइट और रूल ऑफ लॉ, ये सारा एक इकट्ठे मामले आए। सही। कि एक जगह पैदा हुई कि भाई रूल ऑफ लॉ जो है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। अच्छा, इसमें यूरोपियन सोसाइटी जो बहुत डेवलप सोसाइटी थी, वहां पर क्रॉमवेल आए और वहां बेशुमार चीजें ऐसी डेवलपमेंट हुई, वो लंबी डिस्कशन और चली जाए। ये जो 1 मई 1886 को शिकागो में वो अजीम शोधा, उन्होंने एक खास स्पेसिफिक टारगेट हासिल करने के लिए ये हड़ताल की। हाँ जी। हड़ताल ये थी कि भी हमारे औकाते कार मुतय्यर किए जाए। ठीक है। सही। यानी हम ये नहीं है कि भाई अगर मुलाजिम है तो 24 घंटे 24 घंटे के मुलाजिम तो नहीं। हाँ, हमारे औकात से कार। तो जाज़बी तौर पर ये बात एक नई बात थी। सही। और जागीरदार जो थे वही आगे इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए थे। हाँ। उनके लिए ये एक नाकाबिले फहम और नाकाबिले यकीन बात थी कि कोई उनका मुजारा या वर्कर ये बात करे कि मेरे काम के औकात तय करें और ताकि मैं फैमिली को भी टाइम दूं। ये देखो एक नई बात आई ना सोसाइटी, उसमें उन्होंने इनको क्रश किया और हजारों की तादाद में मजदूर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां की थी और पूरी स्टेट को हिला के रखा। रिजल्ट क्या है कि इन हुक्मरानों को उन मजदूरों के हकूक के आगे झुकना पड़ा।
बिल्कुल ठीक। देखना ये है कि हम सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देने से या सेमिनार करने से ये बात नहीं बनती। ठीक है बाबा, आप सीधी बात करें, आप महंगाई खत्म करें, महंगाई खत्म करें, आप लोगों को रोजगार दें, रोजगार होना चाहिए हर बंदे, आप लोगों को तालीम मुफ्त दें, आप मजदूर का बच्चा जो है कम से कम मैट्रिक तक फ्री तालीम उसको मिले, मजदूर का बच्चा मजदूर ही ना बने आगे जाके। अच्छा, और ये जो एजुकेशन को आपने एक बिजनेस बना दिया, इसको खत्म किया जाए। हेल्थ को बिजनेस बना दिया गया, इसको खत्म किया जाए। ये तो फिलहाल इदारे हैं वहां के काम करने के। देखिए, आप लोगों को फकीर ना बनाए। देखिए, IMF वर्ल्ड बैंक एक तयशुदा मनसूबाबंदी से हमारे यहाँ लोगों को फकीर बना रहा है। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें, ये बेसिक इनकम स्कीम जो है, इसके तहत सरकारी मुलाजमीन की बेगमात और इनके अहल खाना को भी अदाइयों का इंशाफ और करोड़ों रुपए का इंशाफ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, ये पिछले काफी अरसे से मुतनाज़ है और इसमें हर दफा यही होता है कि जब भी रिपोर्ट आती है, कोई सालाना इनका ऑडिट होता है, तो यही पता चलता है कि ये जो उम्रा है, जो इसमें सरकारी अफसरान है, मुलाजमीन है, वो अरबों रुपए खा जाते हैं। और ये एक रास्ता रखा है। देखिए, बेनजीर साहबा एक अजीम लीडर थी। ठीक। अब जैसे लोग मजहब के पाकीज़ा नाम को इस्तेमाल करते हैं और नाम को इस्तेमाल करके काम वो अपना करते हैं, यानी वो लड़ाई कराते हैं ऐसे ही, यानी मजहब के मुताबिक पोलिटिकल इतिहास बना के हाँ जी, आपस में कत्ल गारत कराएंगे। देखा नहीं कभी शिया सुन्नी जो फसाद था, कितना शिया सुन्नी क्या, हिंदू मुस्लिम फसाद, हर जगह सिख को लड़ाया, सिखों के अंदर फिरका परस्ती की, मुसलमानों के अंदर फिरका परस्ती की, हिंदुओं के अंदर फिरका परस्ती की, क्रिश्चियन के अंदर फिरका परस्ती। यानी इस बात को अब आदमी तौर पर के पॉलिटिकल मदद को बतौर पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें वो इंसानों की दुश्मन है। बिल्कुल, वो दुश्मन है जी, वो इंसानों की दुश्मन है। वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए वो एक काला धब्बा है। सही। वो कोई भी है, वो काबिल मुज़म्मत है। और जो रियासतें पॉलिटिकल रिलीजन को बतौर पॉलिटिकल वेपन एज ए स्टेट वेपन इस्तेमाल, एज स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज्यादा काबिल नफरत है। अच्छा, यौम मई के हवाले से बात मैं कर रहा था कि अब देखें कि बेनजीर साहबा के नाम को इस्तेमाल करें ताकि पीपल्स पार्टी वाले तो उस पर बात ही न करें। अच्छा, और दीगर लोग भी कहें जी बेनजीर साहबा के नाम का है, और बाबा बेनजीर साहबा का नाम इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है 673 अरब वो लूटे जा रहे हैं, और वो नहीं लूट रहा, वो जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी वो लूट रही है बैठी। देखिए, उसके लिए उन्होंने रास्ता रखा है ना, ब्यूरोक्रेसी को लूटने के लिए, खुश करने के लिए, अपना एजेंट बनाने के लिए उन्होंने ये 673 अरब रुपए की भीट जो है ना उनको दे दिया, ताकि IMF के, वर्ल्ड बैंक के कोई प्रोग्राम को, किसी वो उनकी गंदी बात को वो उसको ऑब्जेक्शन ही ना करे। उनके लिए अरबों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी, यानी एक AC को अब बताएं 3-3 करोड़ की गाड़ी देके देना दुख है। ये एक DC के पास चले, एक AC के पास गाड़ी है, एक DC के पास 4-4 गाड़ियां उसके घर में खड़ी होती हैं, और काहे के लिए, और वो उनकी सब्जियां लाने के लिए, उनके बच्चों को लाने के लिए, उनके बच्चों को मरी लेके जा रहे हैं, कगाल लेके जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए फंड उनके पास खुला है, बजट खुला है, जो मर्जी है। अच्छा भाई, अगर यौम मई है ना, तो आपने मजदूर को रिलीफ क्या दिया? उनसे तो तालीम छीन ली, उनसे सेहत की सहूलत छीन ली हमने, उनसे हमने जितनी जिंदगी को एंजॉय करने वाली सहूलत थी वो सारी उनसे हमने दूर भगा दी। वो तो बेचारा सुबह से लेकर रात तक अगर सिर्फ रोटी अगर आप यौम मई बनाते हैं तो बाबा आज आपके
कि जनाब तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको हम ये अस्पताल है सारे इस पे मुफ्त सहूलतें देते हैं। ठीक है। आप किसी भी आज सरकारी अस्पताल में चले जाए, आपको वो टेस्ट कराने में ही हजारों रुपए लगा देते हैं। हाँ जी, फिर टेस्ट होता नहीं, लाइनें लगी होती है, रश इतना, 1 मिनट आप लेट हो गया तो उन्होंने कहना नहीं अब कल आए। पहले तो आप देखिए वहाँ के जो टेक्नीशियन है वही नवाब बने हुए हैं। नवाब बनेंगे ना। देखिए जब आप ये चेक नहीं करते कि सामने म्यूर साहब के सामने हजारों की तादाद में प्राइवेट लेबॉर्ट्री प्राइवेट वो खुली हुई है, लेबॉर्ट्रियां बनी हुई है, दुकानें बनी हुई है, और वो उस में जो डॉक्टर साहबान है उनसे मिली भगत करते हैं, टेक्नीशियन से मिली भगत करते हैं, और वो जनाब ये टेस्ट ले जाओ और मेरे फूफा की दुकान से जाके ये टेस्ट लेबॉर्ट्री से जाके, और ये सबको पता है। बल्कि बाद बंदों ने लेबॉर्ट्री अपनी नहीं बनाई हुई, सिर्फ बोर्ड लगाया हुआ है टेस्टों का, वो आते हैं ब्लड लेते हैं और किसी और जगह सैंपल भेज देंगे, वहां से बोर्ड लगा के दरमियान देखने कितने पैसे वो रखते हैं। तो उससे पिसता कौन है? आम शहरी, गरीब है, आम शहरी। देखिए ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये एक जोहरी गवर्नमेंट आई है, बेशुमार बातें मुसलमान बड़ी अच्छी कर रही है, हम उनके अप्रिशिएट करते हैं। अब यौम मई पर जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, इसमें मेरे ख्याल में इनको वो ऐलानात करने चाहिए कि आम आदमी को आप सहूलत दें, तालीम की सहूलत दें, मेडिकल की सहूलत दें, महंगाई कम करें। आप एकदम किसान को जो उसकी जो गंदम है वो इतना बड़ा बहरान में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, उसका गंदम सरकारी तौर पे खरीदी नहीं जा रही, प्राइवेट उसको 3300 रुपया रेट, 3300 तो कहने की बात है, 2500 रुपया रेट लग रहा है, 2500, ये देखिए, यानी 3200 वो असल में। अब जो गंदम है आप देखिए, किसान को यूरिया कितने का मिल रहा है, उसको खाद कितने की मिल रही है, उसको डीजल कितने का मिल रहा है। या तो आपने किसानों को डीजल, अब बिजली फ्री दी हो, ट्यूबवेल से पानी लगाए जी, आप बिजली फ्री दी हो, ठीक है, सही। आपने सोलर हर किसान को मुफ्त कर दिया, और खाद स्प्रे बड़ी सस्ती होगी, उनको वहां पे जाके आप दे रहे हैं मुफ्त में, फिर चले 2500 रुपया ठीक करे, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है ना, फिर तो ठीक है। अच्छा, फिर तो उनको काबिल कबूल भी होगा कि भाई आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं। आप बिजली पे यानी वैश्यों की तरह जाके आप काटते हैं, अबला वो कनेक्शन काटते हैं। आप का जो ये इंस्पेक्टर है, अब जो गंदम खरीदने वाले हैं, ये करोड़ों रुपया रिश्वत लेंगे, करोड़ों रुपए, ये तो अरबों रुपए लगा के इन्होंने कोठियां महल बना लिए अपने। और देखिए ये जब तक राशि अफसरान के लिए यौम पे ऐलान करते हैं कि हम सारे राशि अफसरान को सजाए मौत देते हैं, ये पार्लियामेंट पास करती कि जनाब जो रिश्वत देगा साबित हो जाए डिजिटल एक चीज से, हम उनको सजाए मौत देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया तो मुल्क हमारा तरक्की कर गया। मैं कहना मुल्क में मजा ही आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं बचेगा, नहीं तो बचने की थी। हाँ, जो तो सारे लटके होंगे। और आप देखेंगे आपकी यहाँ अल्लाह के हुक्म से ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और कई और ब्यूरोक्रेसी के बाद शायद 60-70% तो वही लटक जाए। हाँ जी, क्यों? वो तो बाबा एक फाइल उठा के इधर नहीं करते, वो कहते हैं हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। हाँ। और तो ये यौम मई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो मैसेज जाना चाहिए, ये एक आलमी दिन है, सही। इसमें इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, और इंडिया में जो अमेरिकन एजेंट है, पाकिस्तान में जो अमेरिकन एजेंट है, जो हमें हर कीमत पे यहाँ लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, उनके पास सामने सबको हाथ जोड़ने चाहिए। अल्लाह के वास्ते तुमने दुनिया को बर्बाद कर दिया है, तुमने तबाह कर दिया है, अब कोई इधर से तुम जो हटाओ कि और दुनिया में एक अमन आतिशी का गवारा बनाओ।
बिल्कुल, मगर हमें भी तो चाहिए कि हम उनसे कर्ज ना लें, हम ये बाबा जो कर्ज की भीख मांगते हैं। देखिए भीख यही ये ब्यूरोक्रेसी वाले मंगवाते हैं ना, यही मंगवाते हैं। मुझे बताएं ये 673 अरब रुपया इनको काहे के लिए दिया हुआ? खाने के लिए, ताकि ये खाएं पिए, ताकि ये खाएं और ये कहे जी IMF से कर्ज ले, फलां से कर्ज ले, हम कर्ज के बगैर गुजारा नहीं है, फलां। ओ बाबा, कोई अहमक आदमी है जो कहेगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इधर ग्लेशियर है और इधर बहरा अरब है, यहाँ पानी का इशू हो? नहीं, कोई पानी का इशू नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई पानी का इशू नहीं हो सकता, कोई इशू नहीं हो सकता। दोनों अवाम के जो दोनों मुल्क के अवाम है वो भी लड़ना नहीं चाहते, मिलना चाहते हैं, बॉर्डर खोलना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। दूसरी बात आप देखिए रोहित साहब, खतरे इस पे ये मुल्क है, सही, सूरज नेरे पे है। हाँ बिल्कुल। आजकल आप मुझे बताएं कि यहाँ सोलर की एक छोटी सी प्लेट लगा दे, आप कुछ ना करें, आप चोरस्तान में ट्यूबवेल ही लगाने शुरू करते हैं, वहां पे फर्स्ट क्लास ट्यूबवेल चलेंगे, 24 घंटे ट्यूबवेल चलेंगे। तो आप बाबा ये विल हमारे शुक्र है इस वक्त जो खास तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग आए हैं, उनमें एक तबका है जो जिनमें विल है कि भी काम करना चाहिए, ये अच्छी बात। और गवर्नमेंट में भी हुआ नजर भी तो आना चाहिए ना कि काम ये हो रहा है। ये चंद एक चीजें जो देखे ना, आखिर इतनी बड़ी आदमी साजिश हुई है, तो इन्होंने कुछ जनवल चोरस्तान में कोई हिलजुल की थी, इन्होंने माजियात में जनवल हिलजुल की थी ना। देखिए रोहित साहब, हम बड़ी डिफिकल्टी में, और हम भी हैं और इंडियन लीडरशिप भी डिफिकल्टी। हाँ बिल्कुल, वो भी मुश्किल में है, पूरा मुल्क देखने संभालना उनके लिए भी मुश्किल है। नहीं, उनके देखो उनके अंदर जो ये रेगुलर चीखें हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके से जब साबित हो रही है, सही आपके सामने है ना, बिल्कुल। तो इसमें देखे ना, यौम मई जो है ये एक लाहौर में बड़े जलसे जुलूस हुए, लोगों ने बड़ी रैलियां निकाली, और ये मजदूरों का आदमी दिन है। दोनों मुबालक इस दिन में कोई मुस्बत पैगाम दे एक दूसरे की आवाम को, एक दूसरे के मजदूरों को, और एक हार्मनी पैदा करें और उन कुव्वतों के खिलाफ डट जाए जो कुव्वतें जिन्होंने 1886 वाशिंगटन में उन मजलूम मजदूरों को शहीद किया था। आज वो मुख्तलिफ नकाब पहनकर मुख्तलिफ तरीके से काम वही कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज वो डिफेंसिव हुए हैं, लिहाजा डिफेंसिव होके उन्होंने अपना रुख बदला हुआ है। अब कहीं पे वो शावनिस्ट जो नेशनलिस्ट है उनको इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर वो रिलीजन पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल करते हैं, और कहीं छोटे छोटे जो उनके अपने शत्रुगड़े हैं उनके जरिए वो आलमी अमन को खतरा में लाते हैं। और उसमें हो ये रहा है कि पूरी दुनिया के जो गरीब लोग हैं उन पे कम पैसे खर्च हो रहे हैं, सही, और असला की खरीदार पे खरबों पे। हाँ जी, देखें ये असला अगर खरीदारी ना हो तो उनका काम कैसे चले। पहले वो जंगों का एहतमाम करते हैं, लड़ाई झगड़े का एक सीन पैदा करते हैं, फिर वो अपना असला बेचते हैं और फिर उस असले के जरिए वो उस मुल्क की इकॉनमी पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसमें बुनियादी बात यह देखिए, हमारे जो दानिश्वर दोस्त हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए और कलेक्टिव थॉट बनाना चाहिए। हाँ। कि ये बात जो है हमें इस नेगेटिव टेंडेंसी को रोके, एक नेगेटिव सोच को रोके, और अवाम को हम एक मुस्बत जगरसा दें। बिल्कुल, ऐसे ही जनाब आज हुकूमत को भी चाहिए था कि यकम मई था, मजदूरों पे सिर्फ बातें करने की बजाय को अमली तौर पे ऐलान करते हैं कि हमने मजदूरों के बच्चों को तालीम मुफ्त कर दी है, हमने उनका जो हेल्थ कार्ड है वो बना के दे दिया है और वो जाके अपना इलाज करवाएं। और इसके अलावा उन्हें जैसे बड़े बड़े स्टोरों पे उन्हें कुछ रायत दें, उन्हें ट्रैवल पे रायत दें। इंडिया में तकरीबन इज्तिमाई तौर पर देखे सब इज्तिमाई तौर पर ये एकदम 100 रुपया 100 रुपया ये कट कर देंगे जी, डीजल पे हम 100 रुपये कमी करते हैं। और क्योंकि ये कहे जी कि पूरे पाकिस्तान में हमने सोलर के ये हम लगाने लगे हैं, यहाँ पर यूनिट प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ यूनिट लगाए और यहाँ
सोलर मुफ्त करें, सोलर मुफ्त कर अच्छा एजुकेशन में ये कहें जनाब हम एजुकेशन जो है मैट्रिक तक सबकी तालीम मुफ्त है, और प्राइवेट सारे प्राइवेट अदारे जो है जो प्राइवेट अदारे अपनी यूनिफॉर्म अपनी बुक्स छाप रहे हैं उनको बंद किया जाए, उनको चेक लगाया जाए, और ताकि प्राइवेट पब्लिक जो सेक्टर का आपस में एक है ना जी कंपटीशन, वो हेल्दी कंपटीशन हो। ये नहीं है कि वो एक जालसाजी तरीके से अब जिस बंदे ने प्राइवेट कॉलेज में दाखिल करवा दिया, अब ये स्कूल में दाखिल करवा दिया, अब वो ये जी यूनिफॉर्म, उसके यूनिफॉर्म से लेके उसकी कापियां पेंसिलें किताबें तक वो सारा वही तैयार करते हैं, वो कहते हैं हमारी दुकान से ले, और किसी दुकान से वो मिलती भी नहीं है। जो उन्होंने अपनी दुकान रखी है, जो उनकी अपनी दुकान है वहीं से वो मिलती है। और उस किताबों की कीमत अगर आप आम उर्दू बाजार में जाएं और एक किताब खरीदें तो उस किताब पे तकरीबन 60% प्रॉफिट होता है दुकानदार का। और इनसे अगर आप प्राइवेट तौर पे इन जो प्राइवेट स्कूलों के मालिकान हैं इनकी दुकानों से जाकर लें तो वो 1 रुपया 1% लेस नहीं करते, पूरी कीमत लेते हैं। तो वो जो एक कोर्स एक बच्चे का बनता है वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का एक बच्चे का कोर्स बनता है। और माँ बाप जो है बर्बाद हो रहे हैं। मामला यह है कि इसमें बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट को आगे बढ़ के इस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो एक तसादम है कि वहां पर उन्होंने बिजनेस को बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर के लोगों को खरीदा हुआ सारा मिलकर वो सारी गेम हो रही है ना, ताकि वो सेक्टर एजुकेशन साहब जो है वो ऐसी कदगल लगाए कि लोग मुतनफर हो जाए उन अदारों से। लाखों बच्चे हैं इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और लाखों बच्चों की जो किताबों पे में वो अरबों रुपए ये और एक कोर्स बनाए पूरे पाकिस्तान में एक कोर्स हो। ये तबकाती निजाम तलीम इसको भी खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म, ताकि इशराफिया के बच्चे और पढ़े और गरीब का बच्चा और पढ़े। तो गरीब के बच्चे का ये कोई इस्तेहकाक नहीं है, कोई हक नहीं है कि उसने गरीब का बच्चा पैदा हुआ तो वो गरीब ही रहे, गरीब ही मरे। क्लर्क पैदा हुआ था क्लर्क की उसके बच्चे आगे क्लर्क ही बने, मजदूर है तो मजदूर ही बने। तो ये नहीं होना चाहिए, उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा एक कराची के शायर हैं उमैर साहब, उनका एक शेर है इस हवाले से बड़ा अच्छा, जो 1886 में शिकागो के शुहदा के लिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा। और आज भी मजदूरों की यही सूरत हाल है। उनका ये मजदूर के जीवन का सदियों से ये रोना है, सूखी हुई रोटी है फुटपाथ का बिछोना है। बात तो यही है और इसी को हमने दूर करना है। हाँ जी, इसी पे हमने अगर मजदूर को पकड़ के उठाना है तो हमने उसको वो तमाम तर सहूलतें बगैर उसके मांगे देनी होगी, फिर ही हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह, फिर ही हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा इंशाअल्लाह, और फिर हम दुनिया में एक मुकाम बना सकेंगे। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।